से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो उसको लेकर एक अभी बड़ा विवादास्पद बयान आया शर्जील इमाम का, जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने डिफेमेटरी स्पीच दिया और सेडिशन का केस उन पर दर्ज हुआ है और दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस रेड कर रही है। तो क्या बिहार पुलिस क्या कर रही है और किस तरह का बयान उन्होंने दिया? देखिए, उस पर हुआ जो भी दिल्ली पुलिस कर रही है, तो उसका काम है हर स्टेट का सहयोग करने का, तो दिल्ली पुलिस को सहयोग कर रही है, वो एक अलग विषय है। किसी ने जो कुछ भी कहा है, कोई गलत कहा है, तो उस पर कानूनी तौर पर कोई एक्शन हो रहा है, वो एक पहलू है। कोई भी कभी गलत काम करेगा तो उसके ऊपर जो कुछ भी केस चलता है, उसके ऊपर जो बात होती है, वो सब होता है। एक ही चीज़ हम आपको जानकारी दे दें कि जो इन दिनों एक बात चल रही है ना, एक माहौल को सामान्य किया जाना चाहिए, हम लोगों की ये ख्वाहिश है। लेकिन खैर, कोई हम लोगों के चाहने पर ही सब कुछ हो जाएगा, ये तो कोई जानता नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है, जहाँ तक सीएए का सवाल है जिसको लेकर के बोल रहे हैं, तो सीएए तो अब एक्ट है, पास हो गया है। सीए भी सीएए में कन्वर्ट हो गया, एक्ट से पास हो गया, तो केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन अभी जो उसको लेकर के कुछ विवाद है, तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इस पर बहस होगी, चर्चा होगी और संवैधानिक है नहीं है इसके बारे में बात होगी। इसलिए हमको लगता है उस विषय पर अगर लोगों के मन में कुछ है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होगी, बातचीत होगी, तो उसका इंतजार करना चाहिए। रही बात जहाँ तक एनआरसी की बात है, आप सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने पहले से ही कहा है कि एनआरसी का तो सवाल ही नहीं है, और प्रधानमंत्री जी का भी एक स्टेटमेंट आया, कुछ तरह की कोई बात नहीं। एनपीआर की जो बात आई है, एनपीआर तो 2011 से चल रहा है और उसी का रिव्यू हुआ, आगे बढ़ा 2015 में और फिर 2020 में हो रहा। तो ये नई बात एनपीआर की तो बात है नहीं। लेकिन हाँ, एक बात हम लोगों ने आपस में जो बातचीत की है, तो हम लोग को लगा कि एनपीआर में जो नए कुछ उसमें ऐड किए गए, उसको लेकर के एक भ्रम का माहौल पैदा होगा कि भाई माता पिता का कहाँ जन्म हुआ, किस दिन जन्म हुआ, तो ये कोई ज़रूरी जानकारी हो। डेट के बारे में तो कितने लोगों को जानकारी है, जो खास करके जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनको भी नहीं। तो इसको देखते हुए हम लोगों की अपनी राय है और हम लोगों के पार्टी की तरफ से हमारे दोनों संसदीय दल के जो हैं लोकसभा और राज्यसभा में नेता, ये लोग बात भी करेंगे और इस बात को रखेंगे भी कि जो पहले से चला आ रहा है एनपीआर का जो आधार 2011 वाला, उसी को कंटिन्यू करिए, उसमें नए चीज़ों को जिसको लेकर के कोई भ्रम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, लोगों को तकलीफ है। एक बात तो कही गई है कि जो नहीं जवाब देगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन भाई जवाब नहीं देगा फिर भी तो उस पर लिखा रहेगा ना डैश, तो उससे लोगों को एक भ्रम है कि भाई नहीं लिखा रहेगा उसका। कभी जाकर के जब कभी एनसीआर की मामले आई, कई तरह की बात लोगों के मन में, जब एनसीआर की कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एनपीआर में अगर ये बात है तो जो पहले का मापदंड है उसी पर करना चाहिए। जो एक अनावश्यक माहौल पैदा हो गया है वो ठीक बात नहीं है। समाज में किसी तरह की कटुता न पैदा हो और लोगों के मन में कोई भ्रम का भाव नहीं पैदा हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए हम लोगों को ये लगता है, ये हम लोगों की फीलिंग है कि उसमें भी जो नए और क्लॉज दिए गए हैं उन क्लॉजेज की कोई आवश्यकता नहीं है। जो पुराने क्लॉज हैं जिसके आधार पर पहले ही एनपीआर का हुआ है वही कराइए, ये हम लोगों का ये भी है। से वो दो क्वेश्चंस हैं जिस नहीं पर आप नहीं, लोगों को इसमें चार आपत्ति है। पाँच हैं। उसमें से एक जो है ना, दो है माता पिता को लेकर के कि उनका कहाँ जन्म हुआ और किस दिन जन्म हुआ। तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं कि सबको मालूम हो, और ख़ास करके गरीब तबके के लोगों को तो मालूम ही नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा तो ये है। उसके अलावे भी कुछ है भाई, आपका आधार का तो सब चीज़ का नंबर वगैरह, पर भाई तो सब का नंबर तो सबका रिकॉर्डेड है ही। ऐसा तो है नहीं कि इन चीज़ों का जो नंबर होता है वो रिकॉर्डेड नहीं रहता है, वो भी रिकॉर्डेड है। तो इन सब चीज़ों को भी देख लेना चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों को लेकर के एक मन में, जिसको कहिए कि लोगों के मन में भ्रम आ गया है या भय आ गया है, तो उस चीज़ से ज़रूर लोगों को राहत दिलानी चाहिए कि ऐसी कोई बात नहीं।
और एनपीआर तो नया चीज़ नहीं है, 11 से ही हो रहा है और 15 में भी रिपीट किया, फिर हो रहा है। तो कोई ज़रूरत नहीं कि बाकी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं देगा तो नहीं दे, ये तो कहा जा रहा है। अरे नहीं देगा नहीं दे तो क्या ज़रूरत है उसको पूछने का, क्योंकि उसको नोट करिएगा तो लोगों के मन में ये भ्रम आ गया है कि नोटेड रहेगा और उसमें डैश लिखा रहेगा, तो कल अगर सिटीजन रजिस्ट्रेशन हुआ, एनआरसी हुआ, तो उसमें फिर उनको संकट हो जाएगा। तो ये सब बातें जो मन में है, तो हम लोगों को जो लगता है कि ऐसा कोई लोगों के मन में भय का वातावरण पैदा ना हो और किसी तरह के भ्रम का वातावरण पैदा ना हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए डेट ऑफ बर्थ को लेके जो आपत्ति है आपको, क्या आपको लगता है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं